हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनएमआर का लेक्चर नंबर 9। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 9 हम देखने वाले हैं आज। दिस वन इज लेक्चर नंबर 9। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे H1 एनएमआर वैल्यू टेबल को हम देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो H1 एनएमआर से रिलेटेड है उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन हेट्रो एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसके H1 वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, या फिर सल्फर के साथ अटैच्ड है, या फिर फ्लोरीन H है या H फ्लोरीन है, तो इसमें क्या रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं और ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी शो करते हैं। मीन्स एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होता रहता है। तो उस कंडीशन में इस एक्सचेंज को रोकने के लिए आप टेम्परेचर को लो करते जाते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर आप लो करते हैं, तो आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज आपका लोअर हो जाता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एक्सचेंज स्टॉप हो जाता है। डेफिनेटली आप क्या देखेंगे इसमें कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है इथेनॉल, तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स है आपके पास, ए बी एंड सी। लेकिन जो आपका सी टाइप का प्रोटॉन है उसके कारण जो सी टाइप के प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट है वो एक रेंज में आपको मिल जाए, एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रोटॉन एक्सचेंज। ओके, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। लाइक हुआ क्या, आपका जो भी आपका जो प्रोटॉन है जिसको मैंने स्टार मार्क किया H स्टार से, अगर मैंने वाटर के साथ लिया तो ये ROH यानी विदाउट स्टार मार्क H के साथ वो एक्सचेंज हो गया। इसे हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन विथ सॉल्वेंट H2O। हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिसमें या तो प्रोटॉन एब्सेंट हो या वो प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन शो नहीं करता हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फॉर प्रोटॉन सी एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। इसलिए ये आपका क्या देता है, ओनली सिंगलेट देगा कि इसके नेबर में कौन है, दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नेबर में कार्बन। अब कपलिंग हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन हेट्रो एटम है और लोन पेयर कंटेनिंग है, लेकिन एक्सचेंज के कारण कपलिंग नहीं होती और वो ओनली सिंगलेट देता है। लेकिन एट लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा। इसके सी के नेबर में बी यानी कि 2 हाइड्रोजन्स है और ये 2 हाइड्रोजन 2+1 ट्रिपलेट के अंदर इसका स्प्लिटिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी लिखा होगा कि रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर लो करेंगे, और ये आपको ट्रिपलेट फॉर्मेट में आपको सिंगल या सिग्नल देगा। तो रेट ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन टोटली टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको वेराई करना पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर वेराई करके भी हम एनएमआर रिकॉर्ड करते हैं। अब कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दिस वन इज डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना। पहला आपके पास अलाइलिक हाइड्रोजन है, दूसरा बेंजीन का हाइड्रोजन है, तीसरा आपका अलाइलिक हाइड्रोजन तो है, साथ में ही आपके पास एक साइक्लोहेक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, डी आपके पास है, दिस वन इज सब इंस्टीट्यूटेड, आपके पास साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है और उस पर मिथाइल का सब इंस्टीट्यूट है, उसके लिए पूछा है, और ये आपका बेंजिलिक पोजीशन का आपका पूछा है। तो डेफिनेटली अगर आप इसे एनालाइज करेंगे सारे के सारे पोजीशन को, तो आपको क्या दिखेगा कि जो एरोमेटिक रीजन के हाइड्रोजन्स है, लाइक बी सिस्टम एरोमेटिक है, इनके हाइड्रोजन के लिए डेल्टा की वैल्यू रहती है 7 to 8 ppm। तो ये रहेगा बी सिस्टम सबसे ज़्यादा 7 to 8 ppm। फिर आपके पास रहेगा स्ट्रक्चर ई, यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया, स्ट्रक्चर ई कौन सा है, ए बी सी डी एंड दिस वन रहेगा आपका ई।
ओके। तो फिर इसके बाद बेंजिलिक कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, डेल्टा वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका रहता है डीशील्डिंग, डीशील्डिंग डाउन फील्ड में कन्वर्ट रहता है। ओके, तो ये आपका जो पोजीशन है, इस पोजीशन के जो प्रोटॉन्स है वो आपको डाउन फील्ड में देंगे। बी के बाद आपका है ई, फिर आपका है ए, यानी अलाइलिक पोजीशन भी आपका डीशील्डेड रहता है, ये अलाइलिक पोजीशन है। तो फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका ए स्ट्रक्चर के प्रोटॉन का एनएमआर डेल्टा वैल्यू। फिर आपके पास है सी, ये भी आपका अलाइलिक पोजीशन है। बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, ये आपका जो ग्रुप है वो साइक्लोहेक्सिल स्टेरिक क्राउडिंग आपको प्रेजेंट शो कर रहा है, जिसके कारण इसमें कॉन्जुगेशन एक तरीके से सही से नहीं हो पाता है। ओके, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू कंपेयर टू ए की तुलना में कम रहती है। तो दिस वन इज सी। और लास्ट में आपका है साइक्लोहेक्सिल सबस्टिट्यूटेड मॉइटी, जिसमें CH3 का आपको यानी कि सैचुरेटेड एल्किल का आपके पास NMR वैल्यू पूछा है, जो कि सबसे कम लगभग 0.9 टू 1.2 ppm के बीच में रहेगा। फिर है आपके पास गिव द मल्टीप्लेट्स। ओके, ये आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है। जब इसे हम एनालाइज करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, जिसके अंदर CH2C कंटेन रहेगा। इस ऊपर वाले CH3 का मिरर इमेज नीचे आपको बनेगा। तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है? 2 टाइप के, ये भी ए और ये बी टाइप का। तो 2 सिग्नल इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और मल्टीप्लेट आपको पूछा है तो ए के यानी ए टाइप के हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट ही मिलेगा, क्योंकि इसके नेबर में ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ CH2 है, मीन्स कॉन्जुगेशन है, कपलिंग इसमें डेफिनेटली आपको परफॉर्म देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 यानी कि J4 टाइप की कपलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्प्लिटिंग होगा, काफ़ी माइनर होगा। और 0 to 4 हर्ट्स या 0 to 3 हर्ट्स का कपलिंग कांस्टेंट आप देख सकते हैं इसमें। ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं, एल्कीन है, ये आपका क्लोराइड ग्रुप है। इसके कारण से तीनों ही हाइड्रोजन आपके डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में हो गए और 3 सिग्नल आपके पास ऑब्टेन होंगे। फर्स्ट वन इज ए, बी एंड सी। तो ये HA का आपको मिलेगा डबलेट, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डबलेट। ये आपका डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2NaI+1 मल्टीप्लाइड बाय 2NBI+1 वाला। तो HA के सबसे पहले HB के कारण स्प्लिटेड होगा डबलेट में, और फिर HC के कारण वापस से डबलेट में स्प्लिट होगा, मीन्स डबलेट ऑफ डबलेट। इसी टाइप से HC जो है फर्स्ट ऑफ ऑल HB के कारण डबलेट में स्प्लिट होगा और फिर HA के कारण डबलेट में, यानी कि ये भी आपका डबलेट ऑफ डबलेट और HA भी डबलेट ऑफ डबलेट, यानी तीनों ही आपके डबलेट ऑफ डबलेट में स्प्लिट होंगे। और ये जो आपके पास सिस्टम है साइक्लोहेक्सिल, अगर मैं रूम टेम्परेचर पे इसे रिकॉर्ड करूँ तो ये आपको सिंगल पीक देगा, सिंगल पीक। लेकिन अगर मैं -100 डिग्री सेल्सियस पे रिकॉर्ड करूँ तो आपके पास 2 पीक मिलेगी, एक एक्सियल हाइड्रोजन के कारण, एक्सियल हाइड्रोजन के कारण, और दूसरी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के कारण, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के कारण। क्यों? क्योंकि ये चेयर कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, इसमें चेयर कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा। और आपके पास एक्सियल अलग रहेंगे। एक्सियल को मैं हाईलाइट करता हूँ रेड से, इस एक्सियल, और इक्वेटोरियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू से। ओके, इस टाइप से ये आपके प्रोटॉन्स जो है 2 सेट के अंदर रहेंगे, एक एक्सियल प्रोटॉन्स जो कि नंबर इसके रहेंगे 6 और एक इक्वेटोरियल प्रोटॉन, और इसमें लोअर टेम्परेचर पे आपको 2 सिग्नल देखने को मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे फ्लिपिंग करते इसलिए 1 सिग्नल। फिर आपके पास है दिस वन, इसमें भी अगर आप एनालाइज करोगे तो ये आपको एक एसिडिक है 1 2 3 4, यानी कि नंबरिंग में
यस आपका 1 2 3 यानी कि प्रोपिल फॉर्मिक एसिड या प्रोपिल फॉर्मेट ये आपके पास है, प्रोपिल फॉर्मेट आपके पास है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने टाइप के हैं? तो फर्स्ट ऑफ ए, ये आपका बी सी एंड डी, तो 4 टाइप के आपको सिग्नल मिलेंगे। अब ए के नेबर में कोई भी आपके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सिंगलेट होगा। बी के नेबर में 2 प्रोटॉन है तो ये ट्रिपलेट। डी के नेबर में भी 2, तो डी भी आपका ट्रिपलेट। बट सी के नेबर में एक साइड 2 है तो 2 + 1 3, और सेकंड साइड 3 है तो 3 + 1 4, यानी कि ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट या क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट आप इसे बोल सकते हो। ओके, क्यू की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, यानी क्वेश्चन नंबर क्यू, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने इंडिकेट किया, दिस इज क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H3Cl5, और कुछ डाटा आपके पास गिवन है। लाइक फर्स्ट है कि इसमें एक ट्रिपलेट है 4.52 ppm पे, और एक है डबलेट है 6.07 ppm पे, 2 हाइड्रोजन के कारण। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलता है कि C3H3Cl5 यानी कि कार्बन 3 है, तो डेफिनेटली मैंने ये 3 कार्बन ड्रॉ किए, और Cl5 है। एक मुझे दे रहा है कि ट्रिपलेट है 4.52 में, यानी 2 टाइप के 2 सिग्नल मिल रहे हैं, मीन्स 2 टाइप के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। तो एक कार्बन के ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन प्रेजेंट किया, बीच वाले के ऊपर ए हाइड्रोजन, और इसके दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन। अब मैंने 5 क्लोराइड थे, तो 5 क्लोराइड को टर्मिनल वाले कार्बन को 2-2 क्लोराइड दे दिए, और बीच में मैंने एक क्लोराइड रखा। इससे क्या हुआ, मुझे मेरे पास एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये प्रेजेंट है। प्लेन में कौन कौन कंटेन है अभी? Ha, कार्बन एंड Cl। तो इसके लेफ्ट वाले पोर्शन का इमेज, इसका मिरर इमेज आपके राइट साइड बन रहा है। ओके, राइट साइड मेरे पास दिखाई दे रहा है। तो 2 सिग्नल मिल रहे, एक Hb प्रोटॉन के कारण, तो Hb प्रोटॉन के कारण क्या मिलेगा मेरे पास? डबलेट, क्योंकि Hb के नेबर में सिर्फ Ha है, 1 + 1 क्या हो जाएगा? डबलेट। और उसका ppm वैल्यू कितना है? 6.07, यानी कि इस Hb नंबर में कितने 2 है, तो ये 2 Hb है। और जो Hb जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके ऊपर 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुली अट्रैक्ट करेंगे या विड्रॉ आउट करेंगे। इससे जो Hb प्रोटॉन्स है वो डीशिल्डेड रीजन में चले जाएंगे, और डाउनफिल्ड रीजन में आपको NMR देंगे। तो 6.07 क्या है? डाउनफिल्ड रेडिएट। और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलरली Ha प्रोटॉन की, तो वो नंबर में 1 है, इसके नेबर में 2 Hb प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो 2 + 1 ट्रिपलेट देगा। और ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ एक क्लोरीन एटम भी अटैच्ड है, और नेबर वाले कार्बन भी 4 क्लोरीन एटम से अटैच्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी विड्रॉ आउट करते हैं। और आपको इसका जो NMR डेल्टा वैल्यू है वो आपको 4.52 ppm पे मिलेगी, और ये ट्रिपलेट होगी। तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा जो कि आपके स्किन के ऊपर है। ओके, थोड़ा सा आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब आपको स्टडी करना है H1 NMR वैल्यू टेबल। ओके, H1 NMR वैल्यू टेबल हमने कुछ डाटास कलेक्ट किए हैं जो कि रिमेंबर रखने में हमें इजी रहता है, और इन डाटा के बेस पर ही हम जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या हमें NMR वैल्यू से स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना होता है या स्ट्रक्चर से NMR वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है, तो इस डाटा को हम एज ए रेफरेंस डाटा के रूप में यूज में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पास ये डाटा जो हमने राइट डाउन किया है, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि पाविया इसके ऑथर है, पाविया ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस बुक से हमने इसे लिया है। तो आप चाहे तो उस बुक को भी आप अपने स्टडी के लिए रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट आपका लाइक का प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप एंड टर्सरी एल्किल ग्रुप, इन तीनों के केमिकल शिफ्ट का आपको रेंज पता होना चाहिए। वो रेंज होता है आपके पास प्राइमरी एल्किल ग्रुप यानी कि CH3
के लिए अगर H की वैल्यू मैं पता करूँ तो ये रहेगा 0.7 से 1.3 ppm। बीच वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन के लिए रहेगा ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप के लिए 1.2 से 1.7, एंड टर्सरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके लिए 1.4 से 1.7। होता तो क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है तो होना चाहिए आपके पास शिल्डिंग, है ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको कॉन इफेक्ट के कारण आपका जो एच डेल्टा वैल्यू है वो डाउनफील्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू कॉन इफेक्ट इन एनएमआर। तो टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, अब आप आ जाइए अनसैचुरेटेड सिस्टम पे। अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डेल्टा वैल्यू रहती है 4.5 टू 6.5 ड्यू टू एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। और ये लाइक sp2 कार्बन हो गया, एक हो गया आपका sp3 और ऊपर वाला सॉरी ये हो गया आप नीचे वाला है आपका sp और ऊपर वाला है आपके पास sp3। ओके, ये भी अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो ये आएगा आपका 1.7 टू 2.7। ड्यू टू एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण ये वैल्यू चेंज होती है। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें देखते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड फिर आपका पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम कौन से फील्ड में आ रहा है, उसका शील्डिंग हो रहा है या डीशील्डिंग। अगर शील्डिंग हो रहा है तो आपका ये अप फील्ड के अंदर वैल्यू शिफ्ट होगी और डीशील्डिंग हो रहा है तो डाउन फील्ड के अंदर वैल्यू शिफ्ट होगी। तो दो ये तो तीनों आपको याद रखना है कि एल्किल रहता है आपका 0.7 टू 1.3 ppm के बीच में देगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्किल, और अगर आपका एल्कीन है तो वो देगा 4.5 टू 6.5 ppm, और अल्काइन है 1.7 टू 2.7 ppm। अब आ जाइए आप लोग नॉर्मल, ये आपका एल्कीन है सॉरी एल्केन है सैचुरेटेड, ये देगा इसका टर्मिनल हाइड्रोजन 0.7 टू 1.7 ppm। लेकिन ये आपकी जो पोजीशन है वो है अलाइलिक पोजीशन, तो अलाइलिक पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो भी आपका डीशील्डेड रहता है, ये देगा आपका 1.6 से 2.6। डायरेक्टली 2 डिजिट का डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें। अगर मैं बात करूँ इसमें और इसमें 2 डिजिट का आपका डिफरेंस आ जाता है, तो 1.6 से 2.6। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ लाइक जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके नेबर में कोई कार्बोनिल ग्रुप आ गया, लाइक दिस वन कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल का क्या कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करना, तो डीशील्डिंग करेगा। तो इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.1 से 2.4, ये भी ट्रिक है 2.1 से 2.4। इसी टाइप से अगर आपका कोई एसिड ग्रुप आ गया नेबर में, कार्बन के नेबर में, तो ये भी आपका डीशील्डिंग करेगा और ये भी आपका रहेगा 2.1 से 2.5 ppm के बीच। तो चाहे जिस कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोजन अटैच है तो उसके नेबर में एक बार को एल्कीन है, एक बार एल्डिहाइड है, एक बार एसिड है, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ट्रीट करो इसको, तो आपकी डेल्टा वैल्यू में शिफ्ट आएगी 2 डिजिट का, यानी 1.6 से 2.6 या 2.1 से 2.4 या 2.1 से 2.5, ये रेंज हो गया। इसी टाइप से जिस नाइट्राइल ग्रुप अगर आपका अटैच्ड है ये भी आपका डीशील्डिंग करेगा, ये करेगा आपका 2.1 से 3.0 के बीच में डेल्टा वैल्यू आपका आएगी। बेंजिलिक पोजीशन है तो पूरा का पूरा बेंजीन रिंग भी डीशील्डिंग करेगा और आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो रहेगा 2.3 से 2.7 ppm के बीच में। अगर आपका डायरेक्टली हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो जैसा कि मैंने बताया था इसका रेंज रहेगा 1.7 से 2.7 के अंदर। ये आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका डीशील्डिंग होता है। जो आपको हाइड्रोजन है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट, डीशील्डिंग नहीं शील्डिंग होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इसका रेंज रहता है 1.7 से 2.7। अगर आप जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उसी के साथ अगर आप हेटेरो एटम ऐड करते हो या हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिवली ऐड करते हो तो हेलोजन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू,
और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो डीशिल्डिंग होगा, और डीशिल्डिंग के कारण आपकी डेल्टा वैल्यू डाउन फील्ड में शिफ्ट होगी। तो फ्लोरीन जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, सबसे ज़्यादा विड्रोविंग शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा डीशिल्डिंग होगी 4.2 से 4.8। फिर आपका रहता है क्लोरीन का रहता है 3.1 से 4.1, लगभग 1 ppm का डिफरेंस रहता है। फिर आपके पास रहता है ब्रोमीन का, ये इसका रेंज भी रहेगा 3.1 से 4.1। देन आफ्टर आयोडाइड जो कि 2 से लेकर 4.0 तक का रहता है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन एक्सचेंज करने वाले मॉइटीज है, लाइक दिस वन, SH सल्फर हाइड्रोजन, NH नाइट्रोजन हाइड्रोजन, OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन शो करते हैं ड्यू टू एनर्जी के कारण। तो इनके वेरिएबल आपको NMR शिफ्ट वैल्यूज दिखाई देगी, मे बी ये 1 से लेके 4.0 तक हो जाए। तो हम रिकॉर्ड करते समय हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जो हाइड्रोजन एक्सचेंज ना करे। इसके थ्रू, हाइड्रोजन एक्सचेंज के थ्रू हम रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है। वेरिएबल आपका ऑक्सीडेस H1 केमिकल शिफ्ट अगर ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग सॉल्वेंट के साथ। ओके, तो SH के लिए ये 1.0 टू 4.0 ppm के बीच में देगा। इसी टाइप से NH के लिए 0.5 टू 4 एंड OH के लिए 0.5 टू 5 ppm। और ये B लाइक ब्रॉड एंड VAR मीन्स वेरिएबल रहेगा आपका। इसी टाइप से दिस वन इज फिनॉल के लिए भी वेरिएबल रहता है, 4 टू 7.0 ppm के बीच में रहता है। एनिलीन के लिए भी इसकी वैल्यू वही रहती है, 3 से 5.0। और अगर मैं एमाइड की बात करूं तो ये भी वेरिएबल देगा आपका 5.0 टू 9.0। तो इसमें देखने वाली बात है प्रोटॉन एक्सचेंज एंड वेरिएबल आपका केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, दिस वन, ये डायक्लिक बेंजीन से अटैच्ड हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट रेंज रहती है वो 6.5 टू 8, कई बार 7 टू 8 ppm भी लिखा रहता है, कई बुकों में 7 टू 8। अब ये रेंज वेराई करता जाता है अकॉर्डिंग टू सबस्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, वो देखेंगे हम लोग। फिर है आपके पास पीएच यानी कि बेंजिलिक पोजीशन। बेंजिलिक पोजीशन के कार्बन का होता है डीशिल्डिंग और ये रेंज आता है 2.3 से 2.7। इसी टाइप से अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल से अटैच्ड है तो उसकी वैल्यू रहती है 9 टू 12 ppm या 9 टू 10 ppm। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी रहती है इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डीशिल्डेड रहता है 9 टू 10 ppm। इसी टाइप से अगर एसिड से कोई H जुड़ा हुआ है एसिड के O से, तो ये आपका वेरिएबल शो करेगा। और क्योंकि इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ आउट होती है, ये आपका शो करेगा 11 टू 12। ये इंट्रिंसिक आपके रेंज है। और एल्डिहाइड के लिए 9 टू 10 ppm और एसिड के लिए 11 टू 12। अगर इस रेंज के अंदर कोई सिग्नल आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप फंक्शनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एल्डिहाइड एंड एसिड को। इसी टाइप से अगर जिस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है उसके नेबर में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, लाइक फंक्शनल ग्रुप लाइक अमाइन प्रेजेंट है, लाइक थायोल प्रेजेंट है, लाइक सल्फोन या जस्ट सल्फोन प्रेजेंट है, लाइक ईथर प्रेजेंट है, तो उससे क्या वेरिएशन होता है हाइड्रोजन के केमिकल शिफ्ट में। तो ये सारे के सारे डीशिल्डेड हो जाते हैं। क्या होते हैं, डीशिल्डेड। नॉर्मली अगर इस कार्बन के नेबर में कार्बन होता तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 1.2 ppm के अप्रॉक्सीमेट, जैसे ना। लेकिन अगर इसके नेबर में n है इसलिए ये हो गया आपका डीशिल्डेड, और अब इसकी वैल्यू आएगी 2.2 से 2.9, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये विड्रॉ कर रहा है ना, क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इस तरह सबसे ज़्यादा विड्रॉ आउट कौन करता है, सल्फोन ग्रुप SO3 वाला, तो इसका रहेगा 3.0 तक। इसी टाइप से ईथर वाला ग्रुप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेटली नाइट्रोजन एंड सल्फर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, इसलिए इसका ज़्यादा डीशिल्डिंग होगा 3.2 से 3.8 तक। ओके, इसी टाइप से एसिड ग्रुप भी आपका डीशिल्डिंग परफॉर्म करेगा, तो इसकी भी वैल्यू होगी। अब एसिड में ऑक्सीजन भी है और कार्बोनिल भी है तो ये और ज़्यादा डीशिल्डिंग करेगा, ये रह जाएगा आपका 3.5 से 4.8 तक।
नाइट्रो ग्रुप सबसे ज़्यादा, सभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर नाइट्रो ग्रुप का जो डीशिल्डिंग रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, और ये करेगा आपका 4.1 से 4.3 ppm तक आपकी इस H की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये थी आपके पास एक रेफरेंस डाटा सेट। इन डाटास को याद रख के दिमाग में फिट करके आप रिसर्च लैब में भी काम कर सकते हैं। जो भी आपके पास NMR स्पेक्ट्रा आ सकता है आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल किस प्रोटॉन्स के लिए होगा, और इसी डाटा शीट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो एक्चुअल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए होंगे या पूछे जाएंगे, और कहीं पे भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए इन टाइप के क्वेश्चन से भी हम डील करते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ओनली 2 सिग्नल इन H1 NMR। ओके, ये पूछ रहा है कि सिर्फ ऐसा कौन सा कंपाउंड जो सिर्फ 2 सिग्नल शो करता है। तो अगर मैं ए स्ट्रक्चर की बात करूं तो ए स्ट्रक्चर में 1 2 3 एंड 4, 1 एंड 4 के ऊपर सेम आपका एसाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे रहेगी, लाइक दिस वन। उस प्लेन के अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, चाहे तो इस स्ट्रक्चर को चाहे तो पहले आप वापस से ड्रॉ कर लीजिए। सपोज कीजिए ये आपने कार्बन कार्बन रोटेशन हुआ और ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये तो था ही आपका दिस वन, ठीक दिस। और अब अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूँ लाइक दिस वन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, एक ये वाली, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इससे क्या हुआ, ये पोजीशन, ये पोजीशन इसका मिरर इमेज, ये पोजीशन इस येलो प्लेन के कारण इसका मिरर इमेज भी है, ये इसका मिरर इमेज भी है, यानी कि चारों हाइड्रोजन आपके एक सिग्नल देंगे। तो एक सिग्नल तो ये हो गया प्लस। अब ये स्काई वाले प्लेन की से क्या होगा कि एसिटाइल का ये CH3 जो ग्रुप है, मीन्स जिसे मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ, ये पोजीशन इसका मिरर इमेज होगा। मीन्स ये दोनों प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्नल। ओके, तो मैं चाहूँ तो ऐसे डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तो आपके पास कितने हो गए, 2 सिग्नल। बी की बात करें तो इसमें भी यही है, एक ये आपके पास प्लेन है, तो इससे क्या हुआ, दिस वन एंड दिस वन सेम हो गए। एक तो इन दोनों के कारण एक सिग्नल, एक ये वाला सिग्नल देगा, एक ये वाला, और एक ये वाला, इसमें हो गया आपके टोटल 4 सिग्नल। कौन कौन से देख लिए मैं बता देता हूँ, दिस 1 सिग्नल, फिर ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए चौथा। आपके पास मिल गए 4 सिग्नल, एक आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी इसमें। इसी टाइप से अगर मैं सी की बात करूं तो सी में भी एक टाइप का ग्रुप चारों के चार पोजीशन पे सेम है। वो कौन सा है आपका मिथाइल एसीटेट का ग्रुप, दिस वन। ये पूरा ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इससे क्या है कि इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे, देखिए आपको पता चलेगा। फर्स्ट दिस वन, अगर मैंने ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली जिसके अंदर दिस नीचे वाला एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे आपका हुआ क्या, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका मिरर इमेज हो गया। ओके, दिस हाइड्रोजन और दिस कार्बन हाइड्रोजन आपका मिरर इमेज हो गया। ओके, तो ये तो एक था। इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ तो एक प्लेन यहाँ से जा सकता है, अगर मैं चाहूँ तो एक प्लेन यहाँ से जा सकता है, यानी कि बेंजीन के सारे हाइड्रोजन सिर्फ सेम केमिकल इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो देंगे एक सिग्नल। और दूसरा आपका ये वाला दिस वन, ये मिथाइल का जो है, तो तीनों मिथाइल सेम रहेंगे, तो एक इसके कारण, तो टोटल हो गया आपके पास 2 सिग्नल।
इसी टाइप से डी एग्जाम्पल भी अगर आप देखें तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, जस्ट यहाँ पे दे दिया CH3CO। इसमें भी एक प्लेन ये, सॉरी, एक ये प्लेन, दूसरा ये प्लेन हो गया, तीसरा आपका ये प्लेन हो गया। पहला वाला प्लेन ही थोड़ा सा उल्टा बन, चलो ये प्लेन। ओके, तो इससे भी क्या हुआ है, बेंजीन के सारे हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, और ये आपके पास जो मिथाइल के हाइड्रोजन है वो भी सेम केमिकल या सेम रहेंगे, तो ये भी 1+1 2 सिग्नल देंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। दूसरा हम देख लेते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक बार को हम देखते हैं कि हमारा टाइमिंग कितना हो गया है, फिर हम बात करते हैं। 12:30 और रिकॉर्ड टाइम हो गया है हाफ एन आवर। ये लास्ट क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टू नॉन आइडेंटिकल स्पिन मीन्स 1/2 पार्टिकल कैन बी ओरिएंटेड रिलेटिव टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि नॉन आइडेंटिकल स्पिन 1/2 पार्टिकल कैन बी ओरिएंटेड, तो ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, 2i+1। जो स्पिन क्वांटम नंबर है आपका आई के लिए मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ओरिएंटेशन हो गए वो फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है 2i+1। अगर आई वैल्यू 1/2 है तो कितने ओरिएंटेशन होंगे आपके पास 2, आई वैल्यू 1 है तो 3 ओरिएंटेशन, आई वैल्यू 3/2 है तो 3+1 4 ओरिएंटेशन, इस टाइप से आपके पास रहता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल आ गया 2 ओरिएंटेशन। फिर आपके पास जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसने पूछा है द H1NMR स्पेक्ट्रा ऑफ HD, एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम, कंसिस्ट ऑफ अ, क्या क्या इसके अंदर रहेगा, सिंगलेट, डबलेट या दिस। तो देखिए पहले तो हमको ये देखना है कि H और D, H का आई वैल्यू रहता है 1/2, D का आई वैल्यू रहता है 1, आई वैल्यू बराबर 1। तो दोनों ही NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ H के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जब मैं NMR रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने रहेंगे, 2Na+1। तो 2Na मीन्स इसका नेबर कौन है, D। नंबर कितने नेबर के 1, और नेबर की NMR वैल्यू कितने, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई +1, और 2+1 क्या हो गया इसका ट्रिपलेट। यानी कि सिग्नल तो एक रहा लेकिन वो किस में रहा, ट्रिपलेट के अंदर, ट्रिपलेट। एच के कारण तो मिला मुझे ट्रिपलेट। अगर मैं डी की बात करूं तो डी के लिए मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, जब मैंने एच का लिए रिकॉर्ड किया तो मुझे क्या मिला, एक सिग्नल मिला और वो क्या रहेगा मेरे पास, ट्रिपलेट। तो फॉर H1NMR नेबर ऑफ एच क्या था, डी, इसकी आई वैल्यू थी 1, सिग्नल 1 मिलेगा, मल्टीप्लेट रहेगा 2Na+1 से, 2 × 1 × 1 से, ये क्या आ गया ट्रिपलेट। इंटेंसिटी मुझे, अब चूंकि ये इसमें आई वैल्यू क्या है आपकी 1 है, नॉट इक्वल्स टू 1/2, इसलिए पास्कल ट्राइंगल एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी रहेगी इसका 1:1:1 इंटेंसिटी, नॉन पास्कल ट्राइंगल। एक आपके पास क्वेश्चन है लाइक दिस वन, फोर्थ क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इन द H1NMR डाटा। ये पूछ रहा है हमारे पास कुछ H1NMR डाटा पूछ रहे हैं और गिवन स्ट्रक्चर में से मुझे पूछा कि कौन से स्ट्रक्चर करेक्ट है। पहला इसने दिया है कि 7.2 ppm पे हमें डबलेट मिल रहा है H1 के कारण, और J वैल्यू है 16 हर्ज। तो मुझे पता है कि जो 16 हर्ज का जो रेंज है वो 12 to 18 के बीच में आ रहा है, और वो रहता है ट्रांस के लिए, ट्रांस एल्किन के लिए और वाइसिनल हाइड्रोजन के लिए। तो इनमें से मुझे वही देखना है कि ट्रांस हाइड्रोजन कौन सा मैच होगा, एक तो वो चेक करना होगा। दूसरा आपको दे रहा है 5.1 पे मल्टीप्लेट है और ओनली फॉर 1 हाइड्रोजन के कारण आ रहा है, ठीक है।
तीसरा 2.1 पे सिंगलेट है 3 हाइड्रोजन के कारण, और चौथा 1.8 ppm पे डबलेट है 3 हाइड्रोजन के कारण। तो देखिए जो डबलेट, मल्टीप्लेट, सिंगलेट और डबलेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो नेबर के कारण स्प्लिटिंग आपकी हुई है, यानी कि ये नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स है उसको बताएंगे। यानी कि अगर मैं 7.2 ppm वाले सिग्नल की बात करूँ तो उसके नेबर में एक हाइड्रोजन होगा तभी मुझे डबलेट मिला है ना, एक हाइड्रोजन नॉन इक्विवेलेंट होगा। अगर मुझे मल्टीप्लेट मिल रहा है मीन्स मोर देन, एक साइड में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, दूसरी साइड में अलग डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके होंगे। तो स्ट्रक्चर को जब अगर मैं मैच करने चाहेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका इसमें से आएगा। पहला तो मैं चेक कर लेता हूँ ए के लिए, इसमें कितने पीक्स मिलने वाले हैं। टोटल मेरे पास है 1 2 3 4 पीक्स है, क्या ए में 4 आएंगे, चेक करता हूँ। एक इसका अलग सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन का अलग, इस हाइड्रोजन का अलग, इस हाइड्रोजन का अलग, इसमें भी 4 पीक आएंगे। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 आएंगे। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4। ये 4 से तो सॉल्व नहीं हो रहा। अब दूसरा हमें असाइंड करना पड़ेगा, ओके, मतलब असाइनमेंट देना पड़ेगा। तो एल्किन के लिए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के नेबर में Me है और वो सिंगलेट 3H2.1, दिस कार्बोनिल एस्टर ग्रुप सभी में रहेगा। तो ओके ठीक है, ये बात कर लेते हैं। अगर मैं सभी में ये चीज़ भी कॉमन है तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखिए दिस वन, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। डी स्ट्रक्चर में आपको दे रखा है कि आपका आना चाहिए 2.1 पे सिंगलेट 3H के कारण, और ये ऑक्सीजन से अटैच्ड मिथाइल है और साथ में कार्बोनिल भी है, तो इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा, 2.1 से भी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो डी ऑप्शन तो आपका हो गया क्रॉस। अब बात कीजिए इन तीनों पे ध्यान दीजिए। एक है आपके पास 1.8 पे डबलेट 3H के कारण और 7 हर्ट्ज आपकी ये दे रहा है कपलिंग कांस्टेंट। 7 हर्ट्ज कब होगा, जब ये आपका सिस अरेंजमेंट होगा। सिस अरेंजमेंट में देखते हैं, अगर मैं बात करूँ सिस अरेंजमेंट की तो वन, इस स्ट्रक्चर को लीजिए, इस एच, तो यहाँ पे CH3 है, ये दोनों तो सिस हो गए, और डबलेट है 1.8 3H, लेकिन 3H तो नहीं आ रहा, 3 हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो बात आएगी इस ए स्ट्रक्चर की। देखिए इसमें आपके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और इसके सिस में कौन है, ये वाला, ये इसका सिस है, बिल्कुल है, और एल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसलिए इसका केमिकल शिफ्ट 1.8 है, बिल्कुल, और जे वैल्यू ये 7 देगा। तो ये दोनों आपके सिस हो गए, दिस वन क्या हो गया, सिस। तो दिस वन इज सिस। और अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये कैसे ट्रांस है, तो इसे मैं कहूँगा ट्रांस। और ट्रांस के कारण इसकी वैल्यू क्या डायरेक्टली एल्कीन से अटैच्ड, इसके लिए इसका जो रेंज होगा 4.1 टू 4.5, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है तो और ज़्यादा डीसिल्डिंग होगा, इसलिए ये चला गया आपका 7.2 ppm की रेंज में। पूरा एस्टर ग्रुप अटैच्ड है ना, इसलिए 7.2 ppm की रेंज में चला गया। इस हाइड्रोजन के नेबर में मेरे पास एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इसलिए ये डबलेट है, और जे वैल्यू दे रहा है आपका 16 हर्ट्ज ट्रांस के कारण, तो ये H और ये H आपके ट्रांस है, डेफिनेटली दोनों ट्रांस है आपके पास। इस दोनों को मैं ट्रांस शो कर देता हूँ, कैसे आपके पास ट्रांस है, दिस वन इज ट्रांस, ट्रांस है, और ये भी ठीक है आपके पास। तो ये असाइनमेंट ए के लिए फिट बैठ रहा है, यानी फर्स्ट वाला भी फिट बैठ गया, थर्ड वाला भी इसके अंदर फिट बैठ गया। मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में अगर मैं इस पर्टिकुलर इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ, दिस वन की, तो ये हाइड्रोजन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके नेबर में 2 टाइप के प्रोटॉन्स है। एक, अगर मैं इस प्रोटॉन को ए बोलता हूँ, इस प्रोटॉन को बी बोलता हूँ,
तो ए के कारण भी स्प्लिटिंग होगा और बी के कारण भी स्प्लिटिंग होगा, इसलिए ये आपको दे रहा मल्टीप्लेट 5.1 ppm की रेंज में। तो सेकंड भी इसके अंदर फिट बैठ रहा है और फोर्थ को फिट बैठा है। तो फोर्थ जो आपका है 1.8 डबलेट, सॉरी 1.8 डी यानी कि डबलेट है एंड 3H के कारण है, तो डेफिनेटली ये भी आपका फिट बैठ रहा है। ये आपका देगा डबलेट ड्यू टू इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को सी नाम दीजिए, तो बी टाइप के हाइड्रोजन सी के कारण डबलेट देंगे, 3H प्रोटॉन के कारण है और जे वैल्यू आपको 7 है, तो ये 7 इसके साथ मैच हो रही है। और ये जो मिथाइल ग्रुप जो डायरेक्टली कार्बोनिल से अटैच्ड है वो आपका देगा 2.1 ppm पे, तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, इस टाइप से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आपके पास पूछा है क्वेश्चन, H1NMR ऑफ C4H8 यानी साइक्लोब्यूटेन सोर्स ओनली वन सिग्नल, बिल्कुल शो करेगा क्योंकि चारों के चारों आपके पास जो CH2 ग्रुप है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में होंगे। इसके अंदर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एक इस टाइप से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हो, लाइक दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए ये इसका मिरर इमेज होगा और ये इसका मिरर इमेज होगा, ये इसका मिरर इमेज होगा, चारों के चारों सेम हो गए इसलिए। और एक सिग्नल किस पे दे रहा है ये 1.9 ppm के ऊपर, तो पूछा क्या है, ओनली वन सिग्नल एट डेल्टा इक्वल्स टू 1.9। C4H8 जो होता है वो क्या रहता है आपका, साइक्लोब्यूटेन का ही फॉर्मूला है वो, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल से साइक्लोब्यूटेन। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर शो किए। इस क्वेश्चन नंबर 4 वाकई काफ़ी ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर वाला भी एक क्वेश्चन था जो लाइक दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ओनली टू, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पेपर की डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।